नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो गुरुवे सवसामो मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणराम्। तत्वार सत्व ग्रंथ आचार्य कुमार स्वामी द्वारा रचित है। इसमें 5वां अध्याय चल रहा है। अजीव तत्व का वर्णन है इसमें लास्ट टाइम प्रदेशों की बात की थी ना, द्रव्य क्षेत्र काल भाव से 4 तरह से किसी भी पदार्थ को जाना जाता है। तो हमने 5 जो द्रव्य हैं उनका परिभाषा देखी। परिभाषा के बाद में उनका प्रमाण देखा। प्रमाण यानी द्रव्य रूप से कितनी संख्या, क्वांटिटी कितनी कितनी है, जैसे जीव अनंत है, पुद्गल अनंत अनंत है, काल द्रव्य संख्यात है, धर्म धर्माकाश एक एक है। तो उसके बाद में फिर क्षेत्र देखा है ना, द्रव्य क्षेत्र, क्षेत्र से जाना। तो क्षेत्र में क्या बताया कि उनका स्व क्षेत्र और पर क्षेत्र, उनके खुद के कितने प्रदेश हैं, यदि आकाश के एक एक प्रदेश से उनके प्रदेश नापे जाए तो। और पर क्षेत्र ने अभी वर्तमान में वो आकाश में कितनी जगह घेर रहे हैं। तो जीव द्रव्य के कितने बताए, असंख्यात प्रदेश। असंख्यात कितना बड़ा, लोक के जितने प्रदेश है, लोक यानी लोकाकाश के जितने प्रदेश हैं उसको कहते हैं लोक प्रमाण असंख्यात। उतने प्रदेश प्रमाण जीव है, मतलब उतने जीव के प्रदेश हैं एक आत्मा के। ये स्व क्षेत्र है। और वर्तमान में अभी मैं जितनी जगह घेर रही है मेरा शरीर, वो पर क्षेत्र हो गया, आकाश की जगह जितनी घेर रहा है। फिर पुद्गल द्रव्य जो है वो जितना बड़ा स्कंद है ना, जितना बड़ा स्कंद यानी कितने परमाणु का स्कंद है। तो एक एक परमाणु एक एक प्रदेश को घेरता है। तो यदि 3 परमाणु का स्कंद है तो उसका स्व क्षेत्र कितना हुआ, 3 प्रदेश। 4 परमाणु का स्कंद है तो 4 प्रदेश। अनंत परमाणु का स्कंद है तो अनंत प्रदेश। लेकिन वह स्कंद कितनी जगह घेरता है आकाश में, है ना, वह उसका पर क्षेत्र हो गया। तो 3 परमाणु का स्कंद आकाश में एक प्रदेश भी घेर सकता है, 2 भी घेर सकता है और 3 भी घेर सकता है। 4 घेरेगा क्या, 3 से ज्यादा नहीं घेर सकता ना, जितने परमाणु है इससे ज्यादा नहीं घेर सकता, है ना। एक परमाणु एक प्रदेश पे रह सकता है, 2 पे नहीं रह सकता। जैसे एक स्कंद बोल तो उसमें तो बहुत सारे परमाणु आ गए ना, तो वो तो फिर बहुत सारे परमाणु आ गए, तो जो प्रत्येक परमाणु है वो उसने जितनी जगह घेरी उस स्कंद में, तो वो उसका स्व क्षेत्र हो गया। और उस पूरे स्कंद ने जितनी जगह घेरी मिल करके वो पर क्षेत्र हो गया, है ना। परमाणु का पर क्षेत्र। हाँ, परमाणु नहीं मतलब स्कंद का नहीं, तो वो सब जैसे एक एक परमाणु किसी भी अवस्था में, चाहे परमाणु अवस्था में हो चाहे स्कंद में, वो जगह तो एक ही प्रदेश की घेरेगा। उसके 2 प्रदेश नहीं हो जाएंगे। लेकिन स्कंद अवस्था में वो सम्मिलित रहते हुए भी वो जितना, जैसे अनंत है तो भी अनंत वो जो है वह संख्यात प्रदेश घेरे, ऐसा हो सकता है। जैसे अपन ने ये है, इसमें कितने परमाणु, कोई सा भी पुद्गल अपने को स्कंद दिख रहा है उसमें सब में अनंत परमाणु है, और लेकिन वो जगह कितनी घेर रहे हैं, असंख्यात। कैसे पता चला असंख्यात, कि अरे लोकाकाश के प्रदेश ही असंख्यात है, तो आप इसका कितना भी छोटा भी भाग कर लो उसमें असंख्यात प्रदेश या संख्यात ही आएंगे, अनंत तो नहीं आएंगे। तो इससे ये पता चलता है कि वो उसका स्वयं का क्षेत्र, जैसे अपन ने साड़ी ली तो साड़ी कितनी बड़ी है, 5 मीटर बड़ी है ना, उसका वो स्व क्षेत्र, हम उसको फैलाएंगे तो 5 मीटर पर फैल जाएगी। लेकिन उसको हम घड़ी करके रखेंगे तो कितनी में आएगी, 1/1 फुट स्क्वायर में आ जाएगी, 1/1 स्क्वायर फुट में। तो वह उसका पर क्षेत्र हो गया। तो ये अनंत परमाणु का स्कंद है। एक एक परमाणु का बिखेर दो, उसके इसके एक एक परमाणु को अपन क्या करो, बिखेर दो, पूरे लोकाकाश से बाहर चले जाएंगे सब। अनंत इतने इतने सारे परमाणु है ना इसमें, तो एक एक बिखेरेंगे तो ये इतने फैल जाएंगे पूरे। तो इसका स्व क्षेत्र कितना हुआ, अनंत। जितने परमाणु है उतनी जगह घेरेंगे। लेकिन अभी वर्तमान में कितनी जगह घेर रहा है, असंख्य।
तो इसका परिक्षेत्र। तो वर्तमान में असंख्यात प्रदेश कहता है, इसलिए वो उसका परिक्षेत्र है ना। तो वो स्कंद का परिक्षेत्र होगा है। तो अणु तो एक एक प्रदेश रहेगा, तो अणु का तो स्व क्षेत्र होगा और स्कंद का परिक्षेत्र होगा। और स्कंद में भी जैसे ये है, तो इसमें बहुत सारे अणु मिलके एक स्कंद बना, तो वो अणु तो अपने अपने प्रदेश पे स्थित होंगे है। तो वो अपने अपने प्रदेश पे स्थित होगा, अभी भी वो स्व क्षेत्र में ही है ना। स्व क्षेत्र में तो है ही सही ना, किसने बोला कि स्व क्षेत्र में नहीं है? नहीं, मैं वो कि वो अभी भी है। तो स्व क्षेत्र तो है ही ना, कहाँ जाएगा? स्व क्षेत्र तो उसके साथ ही बना हुआ है, भिन्न भिन्न थोड़ी ना उसकी सत्ता। और नहीं, तो वो अभी तो स्व क्षेत्र में ही, और फिर अपन जो स्कंद का बोल रहे हैं, इसलिए वो परिक्षेत्र करना है। वह परिक्षेत्र कैसा हो गया? जैसे दो परमाणु अलग अलग रखो चाहे एक साथ रखो, एक ही जगह पे दो परमाणु रह करके एक प्रदेश को घेर सकते। एक प्रदेश है उस पे दो परमाणु रह सकते हैं कि नहीं? रह सकते हैं, उनमें ऐसी शक्ति है ना। 3 भी रह सकते, 4 भी रह सकते, मतलब स्वतंत्र रूप से भी एक प्रदेश पर अनंत परमाणु रह सकते हैं। और स्कंद भी बन जाए तब भी वह एक प्रदेश पर रह सकते हैं। एक के ऊपर एक नहीं, उनकी जो संरचना है वो इस प्रॉपर्टी इस टाइप की कि वो एक दूसरे को बाधा नहीं पहुंचाते, उस जगह पर वह रहते हैं। जैसे कि पानी है, पानी में हमने नमक घोला तो कितनी जगह में नमक है? पूरे पानी में है ना। शक्कर घोली कितनी जगह में? तो जहां नमक है वहां शक्कर है कि नहीं है? तो जहां नमक शक्कर है वहां पानी है कि नहीं है? और नींबू डाल दो अब उसमें, सब है कि नहीं है? तो ऐसे उनका जो टाइप है वो सब कैसा हो गया कि एक दूसरे को बाधा नहीं पहुंचा रहे, है ना। अब अपन दाल चावल मिला लो, खड़े दाल चावल, गीले बने हुए नहीं, दाल चावल गेहूं ये सब साथ में रहते हुए भिन्न भिन्न है, एक दूसरे को बाधा पहुंचा रहे, वो एक जगह पर दूसरे को नहीं रहने दे सकते। तो वह स्कंद उस प्रकार का है। और यह स्कंद, इसके परमाणु बनने पर भी इसके स्कंद भी इस प्रकार के रहेंगे कि वो एक ही जगह पर इतने सारे रह सकते हैं। ठीक है। फिर धर्म, जीव में क्या सिद्ध भगवान में लगाते हैं ना अपन, जीव में भी लगा लो। अब जहां पर मेरा शरीर है वहां पे सूक्ष्म जीव है कि नहीं है? पूरे लोकाकाश में सूक्ष्म जीव है। अच्छा बादल, बादल नहीं है, नहीं बादल नहीं, क्योंकि जहां पर बादल एक शरीर है वहां पे दूसरा बादल नहीं रह सकता। तो सूक्ष्म तो सब दूर है, लेकिन बादल और सूक्ष्म जो है, तो जहां बादल है वहां सूक्ष्म जीव हो सकते हैं, लेकिन जहां एक बादल जीव है वहां पे दूसरा बादल नहीं आ सकता। बादल की परिभाषा क्या है? जो दूसरे को रोकता है, दूसरे से रुकता है। तो वहां पर एक जीव है तो दूसरा जीव कैसे आएगा? एक हाथ है तो दूसरा हाथ जो है उसको पार करके जा सकता है क्या? ये बादल है ना, रोकेगा, लेकिन सूक्ष्म जीव इसके थ्रू जा सकता है। तो जहां हाथ है वहां सूक्ष्म जीव भी रह सकता है। ठीक है। वैसे सिद्ध भगवान है, उनका अवगाहनत्व गुण प्रकट हो गया है, अव्याबाधत्व गुण प्रकट हो गया है। तो एक दूसरे को बाधा नहीं बचाते, जहां एक सिद्ध जीव है वहां पर अनंत अनंत सिद्ध जीव रह सकते हैं। अव्याबाध। अब धर्म धर्म आकाश द्रव्य के कितने प्रदेश है? तो धर्म अधर्म के असंख्यात प्रदेश। कितने असंख्यात? जितने जीव के। कितने जीव के? लोक प्रमाण असंख्यात। आकाश द्रव्य कितने प्रदेशी है? अनंत। हाँ, लोकाकाश नहीं, लोकाकाश अलोकाकाश दोनों मिला के। फिर ये लेंगे अपन, लोकाकाश तो असंख्यात लोकाकाश तो असंख्यात प्रदेश, और पूरा लेंगे तो अनंत। फिर काल द्रव्य कितना है? तो काल द्रव्य एक प्रदेशी है, एक एक परमाणु। काल द्रव्य भी एक प्रदेश और उद्गल परमाणु भी एक प्रदेश। अब इसके बाद जीव के प्रदेश जो है, मतलब जीव का अवगाहन वर्तमान में कितना है वो बताते हैं कि वर्तमान में जीव कितनी जगह घेरता है। सूत्र नंबर 15, असंख्येय भागादिषु जीवानाम, असंख्येय भागादिषु जीवानाम, है ना। असंख्यात का भाग दो या फिर असंख्यातवा भाग लो, ऐसा ले लो। तो उसमें जीवाना मैंने जीव के
प्रदेश जो है वह लोक के असंख्यात भाग में फैले हुए हैं, ऐसा बता रहे। उनका प्रमाण कितना बताया था? लोक प्रमाण असंख्यात। लेकिन वर्तमान में जो जीव है उसकी कितना बता रहे हैं प्रमाण? लोक का असंख्यातवा भाग। लोक का असंख्यातवा भाग मतलब लोक के असंख्यात भाग कर दो, है ना। जैसे अपन को 100/10 करेंगे, अपन 100 का 10वां भाग बोला तो इसका मतलब क्या हुआ? 100 के 10 10 10 10 10 10 10 ऐसे करके 10 भाग किए हमने, है ना। हर एक का प्रमाण कितना है? 10 जितना। 10 + 10 + 10 ऐसे करके 100 पार्ट, 100 के 10 भाग हो गए। तो उस 10 में से एक भाग लेना, 9 छोड़ देना और एक भाग को लेना, है ना। 100/10 करेंगे कितना आएगा? 10। तो एक भाग कितना बड़ा हुआ? 10 का। तो वह 100/10 10वां भाग कहा। तो ऐसे ही लोक के असंख्यात भाग करना और उसमें से एक भाग लेना, उसमें जीव के प्रदेशों का अवगाह है ना। अब वह संख्या वेरी कर सकता है, जीव टू जीव डिपेंड करता है, लेकिन सामान्य से जीव कितने प्रदेश घेर रहा है? लोक का असंख्यातवा भाग। तो वो तो बहुत ही कम हो गया। बहुत कम हो गया? नहीं, डिपेंड, हाँ कम है, लेकिन एकदम कम भी हो सकता है, थोड़ा सा ज्यादा भी हो सकता है। जैसे अपन अवगाहना वेरी करेंगे ना, इस सूक्ष्म निगोदिया की लेंगे, महामत्स्य की लेंगे, सामान्य से असंख्यातवा भाग प्रमाण है। कोई भी संसारी जीव ले लो आप, संसारी जीव समझ लो अनंत भगवान, अरहंत भगवान ले लो, उनके शरीर की अवगाहना 525 दिन से ज्यादा नहीं होगी, तो उसमें आत्मा के प्रदेश, हाँ तो जैसे महामत्स्य, हाँ तो वो बहुत बड़ा, हाँ वो भी लोक का असंख्यातवा भाग ही है, वो भी असंख्यातवा भाग है। डिफरेंस आ जाएगा, लेकिन है तो सामान्य से लोक का असंख्यातवा भाग। तो डिफरेंस तो कितना बड़ा, तो भी इतना ज्यादा बड़ा नहीं है, अपन सामान्य से उसको लोक के प्रदेशों का असंख्यातवा भाग प्रमाण बोल सकते हैं। मतलब डिफरेंस उसके जो भागहार है उससे डिफरेंस आएगा, लेकिन एक आप सामान्य रूप से बताओगे तो कितना है। अब वो असंख्यात तो हम नहीं बता सकते कि इसका असंख्यात ये है, छोटा बड़ा है, लेकिन ये असंख्यात ये वाला इसका ये सबका, क्योंकि असंख्यात अपने ज्ञान का विषय नहीं है। तो इसलिए सामान्य से आचार्य ने बताया कि लोकाकाशीय असंख्यात भाग में जीव रहता है। तो कोई सा भी जीव मतलब, और सिद्ध भगवान, संसारी जीव ले लो, सिद्ध भगवान भी ले लो। सिद्ध भगवान, हाँ, तो ऐसा क्यों? सिद्ध भगवान की कितनी हाइट होगी ज्यादा से ज्यादा? 525 धनुष, जितना उनका लास्ट शरीर है उससे, तो वो भी कितनी बताई अभी? बस। नहीं तो और मैं पूछ लूं कि ऐसा क्यों? क्योंकि अवगाहना इससे ज्यादा बड़ी है ही नहीं ना। जीव की अवगाहना कैसे बनेगी? जीव किस में रहता है? शरीर के आधार से। शरीर कहाँ की जो अवगाहना है चारों गति के जीवों की, वो निकाल लो। उसके अलावा जीव अकेले से रहता और पूरे लोक में फैल रहा हो, ऐसा तो है नहीं। तो उसके कारण से जीव की अवगाहना जो है वो लोक का असंख्यातवा भाग ही बनती है। वो एक्सेप्शन है, वो हटा दो उसमें भी, लेकिन लोक का असंख्यात, जैसे लोक का असंख्यातवा भाग अपन ने सामान्य अवस्था में बोला, फिर दंड में लोक का संख्यातवा भाग, फिर लोक का संख्यात बहुभाग प्रतर में, लोक पुराण में संख्यात बहुभाग, और फिर लोक पुराण में तो पूरा ही हो जाएगा, लोक प्रमाण हो जाएगा, है ना। प्रतर, दंड, कपाट और प्रतर, तो संख्यात, असंख्यात, संख्यात, संख्यात बहुभाग और फिर पूरा लोक प्रमाण, इस तरह से उसमें जो है भाग बदल जाएगा उसका। तो वो सामान्य अवस्था नहीं है ना, एक्सेप्शनल अवस्था, इसलिए ऐसा कहा है। अब ये जो असंख्यातवा भाग है, तो ये हुई किस कारण से? तो उसके लिए आगे का सूत्र बताते हैं, उसका जीव की प्रॉपर्टी बता रहे हैं कि किसके कारण से इतनी बनी है। शरीर में तो अवगाह मतलब उसको ऊंचाई ले रहा है, अवगाह इन्हें कितनी जगह घेर रहा है। हाँ, ऊंचाई भी होती है। प्रदेश संहार विसर्पाभ्याम प्रदीपवत, प्रदेश संहार विसर्पाभ्याम प्रदीपवत। तो जीव का जो साइज है प्रदेशों की, मतलब अपन ने क्या बताया, एक मिनट पूरा समझ लो फिर उसके बाद क्वेश्चन। हाँ,
जैसे आपने प्रदेश संहार बोला और विसर्पाभ्याम बोला, तो यहाँ म आया और यहाँ न आया, तो कैसे लगाएंगे? ये जो है यहाँ पर म वाला जो विभक्ति चलती ना, ताभ्याम और विसर्प, और उसमें ये रूप जोड़ा अपन ने संस्कृत का, तो उसमें संस्कृत में ऐसा होता है बीच में कभी भी ये जैसे शब्द के बाद में बिंदी है तो उसका अर्थ हम म निकालते हैं। इसके पहले वाला सूत्र है ना, अपना उसमें देखते हैं। जैसे जीवा नाम है, तो ये जीवा नाम आखिरी में, तो यहाँ म आधा लिख के हलंत लगाया। अगर ये जीवा नाम बीच में आता है तो उस पे म नहीं लगाते, उस पे डॉट लगाते, बिंदी लगाते, तो उस अनुस्वार का मतलब म होता है। और यहाँ पर ये जो है ये शब्द के बीच में है प्रदेश। हाँ, ये ना, इसके पहले वाले में जो था ना असंख्य, तो वो न लिया है ना, इसलिए सामान्य रूप से नहीं चलता है वो अनुस्वार जो होता है सामान्य, जैसे गंगा है तो गंगा में भी न बोलते हैं कम, जैसे मंगल है, मंगल में भी क्या बोलते हैं, न बोलते हैं। मंगलम, मंगलम बोला तो उसमें मंगलम म बीच में आ रहा है ना, शब्द जो आ रहा है उसका मंगलम, ऐसे रामम, तो वो बीच में आएगा तो अपन बिंदी लगाएंगे आखिरी में शब्द में, और आखिरी में आएगा तो रामम अपन पूरा लिखेंगे। ठीक है, तो अब ये जो जीव का बोला कि लोक प्रमाण असंख्यात है, फिर उसमें बताया कि जीव कितने क्षेत्र में रह रहा है, लोक के असंख्यात भाग में। तो उसका कारण क्या है कि जीव में ऐसी शक्ति पाई जाती है कि जीव के प्रदेश घट बढ़ जाते हैं, है ना। प्रदेश संहार विसर्पाभ्याम, है ना, संहार यानी संकुचित होना और विसर्पाभ्याम यानी विस्तार होना। प्रदीपवत, प्रदीप यानी दीपक की तरह, किसका, जीव के प्रदेशों का, यानी जीव के प्रदेशों में संकोच विस्तार होता है, उसके कारण से जीव की जो अवगाहना है वो घट बढ़ जाती है। उदाहरण दिया है कि जैसे प्रदीप है, प्रदीप यानी दीपक, तो दीपक का जैसे प्रकाश जो है वो कम ज्यादा होता है। कम ज्यादा कैसे होता है कि जितने बड़े आप बर्तन में उसको रखोगे उतने में वो पूरा प्रकाश फैलता है। कमरे में रखेंगे तो पूरे कमरे में दीपक का प्रकाश फैलेगा, उसके ऊपर बॉक्स रख देंगे तो कमरे में नहीं फैलेगा, बॉक्स के अंदर ही फैलेगा। तो ऐसा कैसे हो गया कि उसमें इस प्रकार का स्वरूप है। और जीव में क्या है, तो जीव में भी इसी प्रकार की शक्ति पाई जाती है कि वह जिस शरीर को धारण करता है उसके जैसा उसका आकार हो जाता है, घट भी जाता है और बढ़ भी जाता है। तो फिर वो कहाँ जाएंगे, शरीर के अंदर ही रहेंगे ना, परमाणु थोड़ी अलग अलग है, जीव के परमाणु अलग नहीं होते हैं, जीव परमाणु से मिलकर नहीं बना है। प्रदेश तो उतने ही है, जैसे कि गैस का अपन उदाहरण लेते हैं, जो अपनी गैस टंकी में गैस भरी होती ना, या बलून की आप ले लो कि फुगारे, वो जो गुब्बारे में जो अपन भरते हैं गैस, तो वह उसमें टंकी में इतनी सी दिखती है, छोटी सी टंकी होती है, और उससे गुब्बारे फुलाओगे तो फैल कर कितनी हो जाएगी, आप पूरा रूम भर के गुब्बारे फुला लो, हो सकता है खत्म नहीं। तो ऐसा कैसे हो गया कि हमने उसको प्रेशराइज किया तो उसमें एक एक परमाणु जो था पास में हो गया और उसमें लिक्विड फॉर्म में वो भरी हुई है गैस। लेकिन जब हमने उसको स्वतंत्र छोड़ा, गुब्बारे में छोड़ा, तो गुब्बारा फूल गया और उसमें फैल गए उसके परमाणु। समझ में आया? जैसे साड़ी का उदाहरण लिया था, तो साड़ी 5 मीटर की है, लेकिन हमने उसकी तह कर दी तो वो कैसी हो गई, छोटी सी जगह में। तो साड़ी की तह की जा सकती थी इसलिए वो छोटी सी जगह में आ गई। अगर उसमें वो शक्ति नहीं होती तो हम उसको कम प्रदेश में नहीं रख सकते थे। एक परमाणु एक प्रदेश घेर रहा है, उससे कम घेर सकता है क्या? क्योंकि उसमें संकोच विस्तार की शक्ति नहीं है। एक परमाणु एक प्रदेश घेरेगा ही घेरेगा, उससे ज्यादा भी नहीं और उससे कम भी नहीं। लेकिन जीव, तो जीव में प्रदेशों का विस्तार और संकोच हो सकता है, जैसे कि इलास्टिक होता है, तो इलास्टिक हम लाए पाव मीटर, अब हम उसको कितना लंबा कर सकते हैं, 1 मीटर से ज्यादा अपन लंबा कर सकते हैं, पाव मीटर है तो ऐसा कैसे हो गया कि उसके जो फैलाव है उसमें शक्ति इस प्रकार की पाई जाती है जिसके कारण से उसका सिकुड़ना और फैलना बन जाता है। वैसी इलास्टिसिटी जीव के प्रदेशों में। अच्छा, वो इलास्टिक के प्रदेश तो अभी उसमें जब खींचेंगे तो वो लंबे हो जाते हैं, दूर दूर हो जाते हैं।
लंबे हो जाते हैं तो जीव के प्रदेश भी फैल जाते हैं सारे। तो प्रदेश तो उतने ही है, वैसे तो असंख्यात प्रदेश हैं, पर संकोच विस्तार की शक्ति के कारण जिस शरीर में रहे उतना आकार का हो जाता है। मतलब वो पास पास हो जाएंगे प्रदेश, चींटी के शरीर में और हाथी के शरीर में दूर दूर हो जाएंगे, प्रदेश उतने ही रहेंगे। हाँ, असंख्यात वो कम ज्यादा वाला हो जाता है। संख्यात आत्मा के प्रदेश जो है सभी के, जो स्व क्षेत्र है उसमें कोई अंतर नहीं है। जो पर क्षेत्र है, जितनी वो आकाश की जगह घेर रहे हैं वो उतना जिसका जैसा शरीर है उसमें अंतर आता है, लेकिन जितने उसके आत्मा के सभी के स्वभाव रूप जो क्षेत्र बोल रहे हैं वो तो सभी के लोक प्रमाण असंख्यात ही है, उसमें कोई अंतर नहीं है, समान है, उसमें कोई अंतर नहीं है कि एक प्रदेश जो है पूरा सेम है। ठीक है, अब इसमें कुछ प्रश्न हैं वो देख लेते हैं। पहले जगन्य उत्कृष्ट अवगाहना बताइए, वो देखते हैं। जगन्य अवगाहना का मतलब क्या है कि सबसे छोटी अवगाहना कितनी हो सकती जीव को, यदि अपन संकुचाते यानी संकोच करते 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 अपन उसको छोटा से छोटा भी कर दो तो जीव कितने प्रदेश पर आता है। जैसे अपन ने बोला कि फुद्गल परमाणु एक प्रदेश पर आ जाता है, 2 परमाणु का स्कंद भी एक प्रदेश पर आ सकता है, 3 परमाणु का स्कंद भी एक प्रदेश पर आ सकता है। तो जीव एक प्रदेश पर आ सकता है क्या? नहीं आ सकता ना, अभी तो सूत्र में बताया लोक का असंख्यात भाग, हाँ उतना तो घेरेगा। तो जो एक प्रदेश है ना, वो लोक का संख्या नहीं वो उतनी एक प्रदेश अपन कर सकते, लेकिन कितना होगा तो घनांगुल का असंख्यात भाग, यानी कम से कम यदि जीव जगह घेरेगा तो कितनी घेरेगा, इतनी घेरेगा ना। ये प्रमाण आप बस ज्ञान कर लो। अनेक घना, आप समझो कि ये घनांगुल है, इतना बड़ा घनांगुल, इतना 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 बड़ा है ना। 1/1 का क्यूब आप समझ लो, 1 इंच है ना जैसे, या पौन इंच है तो पौन इंच बाय पौन इंच बाय पौन इंच का इतना आप घन क्यूब समझ लो, और उसका असंख्यात भाग करो और उसमें से एक टुकड़ा, तो उतनी अवगाहना सबसे कम जीव मतलब सबसे छोटी हो सकती जीव की। तो उसके लिए उदाहरण क्या है, जैसे अपन आलू है तो आलू में अपन सुई डाल के और निकालते ना, तो वो जो वो निकल के आता है वो शरीर नहीं होता है, वो स्कंद होता है। फिर उसकी स्कंद के अंदर अंडर, आवास, पुलवी, शरीर होते हैं और एक शरीर में अनंतानंत जीव होते हैं। तो उसमें जो एक शरीर